नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 31 मई 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी में शुक्रवार को कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 59 पहुंच गई है। कोरोना से आगरा में अब तक 2 की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रयागराज भी अलर्ट मोड पर है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 2.5 साल बाद फिर से कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपलों की जांच शुरू हो गई है। अगली खबर, नोएडा में 24 घंटे के भीतर 19 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहाँ पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 थी। नए केस आने के बाद नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 हो गई है। इसमें 21 पुरुष और 22 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। अगली खबर, लखनऊ में रजिस्ट्री के बहाने महिला से निकाहनामे का हस्ताक्षर कराया गया। पीड़िता की बहनें भी साजिश में शामिल बताई गई हैं। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने धोखे से शादी कर ली और इस पूरे षड्यंत्र में उसकी 2 सगी बहनें भी साथ थीं। पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, लखनऊ से द ग्रैंड रेडिएंट होटल से नोएडा के आए एक व्यापारी की करीब 2.5 लाख की घड़ी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। व्यापारी होटल के कमरा नंबर 218 में ठहरा था। चेकआउट के समय घड़ी गायब मिली। व्यापारी ने होटल स्टाफ पर चोरी का आरोप लगाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अगली खबर, आगरा की। आगरा कोर्ट ने 35 दोषियों को 34 साल बाद सजा सुनाई है। मामला दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी पर हुए बवाल के दौरान का था। बता दें कि आगरा के चर्चित पनवारी कांड में कोर्ट ने 34 साल बाद 35 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई है। 41 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। शुक्रवार को फैसला सुनाने के दौरान कोर्ट में 32 आरोपी मौजूद थे, जबकि 3 लोग गैर हाजिर थे, जिन्हें कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया है। SC/ST कोर्ट ने 28 मई को 35 लोगों को दोषी माना था। अगली खबर, मुरादाबाद में बीजेपी नेता की स्कॉर्पियो ने मासूम को कुचला। पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष की स्कॉर्पियो कार ने 3 साल के मासूम को कुचलकर मार डाला। चश्मदीदों का कहना है कि इस कार में बैठकर लोग शराब पी रहे थे। टशन दिखाने के लिए स्कॉर्पियो का ड्राइवर हूटर बजाते हुए तेज गति से गांव में कार को दौड़ा रहा था। इस बीच सड़क पर जा रहे 3 साल के बच्चे को इसमें चपेट में आने से मौत हो गई। अगली खबर, सहारनपुर से, जहां पर प्रशासन ने बीते दिन भोजपुर में एक मस्जिद को ढा दिया था। विजन यूपी न्यूज ने आपको यह खबर बताई थी। अब इस कार्रवाई को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि मस्जिद ढाना संविधान पर हमला है। प्रशासन चाहता है कि हम लोग ध्वस्तीकरण का विरोध करें ताकि फिर गोली चले, किसी के सीने में तो किसी के सिर में गोली लगे, खून बहे और एक बड़ा हंगामा हो, मगर हम कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ी हुई, जहां पर लंबे समय से एक ही जिले में तैनात अवर अभियंताओं यानी कि जेई की पोस्टिंग अब बदली जाएगी। विभाग ने ऐसे ही लगभग 1062 अभियंताओं की सूची तैयार की है। इनका स्थानांतरण 15 जून 2025 तक कर दिया जाएगा। अगली खबर, झांसी से, जहां पर जयमाला के बाद दुल्हन के परिजनों को बेरहमी से पीटा गया। बारातियों ने दुल्हन के भाई और रिश्तेदार पर कुर्सियां फेंक कर मारी, चमचे और बाल्टियों से पीटा। मारपीट देख खाना खा रहे लोग भी भगदड़ में भाग निकले। लोग खाना छोड़कर भागे। फिलहाल मामला बढ़ गया है। अगली खबर, लखनऊ से, जहां पर डीजीपी प्रशांत कुमार को कार्य विस्तार मिल सकता है। जी हां, सूत्रों से सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की जानकारी है। बता दें कि 31 मई यानी कि आज डीजीपी प्रशांत कुमार को रिटायरमेंट होना था, उनको सेवानिवृत्त होना था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि प्रशांत कुमार जो हैं उनको सेवा विस्तार दिया जा सकता है। बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफी भरोसेमंद अधिकारियों में शुमार हैं। अगली खबर, मर्सिडीज में गांजा सप्लाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 126 नोएडा में पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। करीब 6 किलो गांजा और मर्सिडीज कार बरामद किया गया है। गांजे की ऑनलाइन डिलीवरी करता था आरोपी। जेपी कॉमसॉम सोसाइटी में अपने दोस्त के फ्लैट में रहता था। आरोपी हरीश केश दामोदर केरल का निवासी बताया गया है। बता दें कि अगली खबर कानपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात की। परिजनों ने कहा कि जैसे घर का कोई बड़ा सर पर हाथ रख देता है, वैसे ही उन्हें महसूस हुआ। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी बोली। ऐश्वर्या द्विवेदी ने कहा कि जैसे घर का कोई बड़ा सिर पर हाथ रख देता है, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर लगा है। बता दें कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की हत्या कर दी थी। अगली खबर कानपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को चेताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। ये आत्मनिर्भर भारत की सफलता की मिसाल है। सेना का ऑपरेशन सिंदूर न्याय का संकल्प है, जो हर भारतीय की भावनाओं और देश के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। ये नया भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देता है। वहीं अगली बड़ी खबर झांसी से, जहां पर पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक दीप नारायण सिंह यादव की टेंशन अब बढ़ गई है। रिटायर्ड आईपीएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विजिलेंस की कार्यप्रणाली पर भी पूर्व आईपीएस अधिकारी ने सवाल खड़े किए हैं। पत्र में उन्होंने कहा कि दीप नारायण सिंह यादव के खिलाफ अप्रैल 2021 में खुली जांच शुरू हुई थी। इसमें कुल आय 14 करोड़ और कुल संपत्ति 37 करोड़ पाई गई। इस प्रकार दीप नारायण सिंह
23 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति पाई गई है, लेकिन पूरे मामले को बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। अगली खबर कानपुर से, जहां पर नुमाइश में लगा झूला टूटकर गिर गया। झूला टूटने से कई बच्चे व महिलाएं घायल हुई हैं। झूला लगाने वाले सारे कर्मचारी मौके से फरार हुए हैं। बिल्लौर में नुमाइश के दौरान बड़ा झूला टूटने से हादसा हुआ है। अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जहां पर सेना पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सेना पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उनकी दायर याचिका खारिज कर दी और उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं अगली खबर मेरठ वाली मुस्कान से जुड़ी हुई, जिसने अपने पति की हत्या करके उसे नीले ड्रम में भर दिया था। बता दें कि 9वीं पास नीले ड्रम वाली मुस्कान वकील बनकर खुद अपना केस लड़ना चाहती है। मांग की है कि एलएलबी का सिलेबस जो है उसे उपलब्ध कराया जाए। जेल प्रशासन से बातचीत में मुस्कान ने कहा कि अब वो महसूस कर रही है कि उसका केस शायद ही कोई वकील उस तरीके से लड़ेगा जैसे वो चाहती है, इसलिए वह खुद कोर्ट में अपनी पैरवी करना चाहती है। जेल के वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा के मुताबिक मुस्कान ने एलएलबी की पढ़ाई के लिए जानकारी मांगी है। अगली खबर, कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचते ही कनपुरिया अंदाज में पाकिस्तान को चेता दिया। एक तरफ जहां अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया, तो दूसरी तरफ दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कनपुरिया अंदाज में पाकिस्तान पर बरसते हुए कहा कि दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी क्लियर किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये नया भारत है, घर में घुसकर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना जानता है। अगली खबर जौनपुर से, जहां पर जौनपुर में डिवाइडर से टकराने के बाद बस पलट गई और 5 यात्रियों की मौत हो गई और दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। जौनपुर में लखनऊ बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग पर निजी बस के चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। बता दें कि स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ और डिवाइडर से टकराने के बाद बस पलट गई। जैसे ही बस पलटी, मौके पर चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में कुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगली खबर मेरठ से, जहां पर केपी बॉयज हॉस्टल में वार्डन की बर्बरता सामने आई। छात्रों की लाठी से पिटाई कर वीडियो वायरल हुआ है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के केपी बॉयज हॉस्टल में वार्डन डी के चौहान द्वारा 4 छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित छात्र बीटेक प्रथम और द्वितीय वर्ष के हैं। आरोप है कि वार्डन ने बिना किसी ठोस कारण के उन्हें लाठी से मारा। इस घटना के बाद हॉस्टल में दहशत फैल गई है। अगली खबर, जहां पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा और अलीगढ़ में रक्षा कॉरिडोर नोड्स के विकास को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर यूपीडीआईसी के तहत दोनों नोड्स में कुल 211 हेक्टेयर क्षेत्र में अगले 12 महीने में 185 करोड़ की लागत से बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां पर छात्राओं ने प्रोफेसर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रोफेसर कहता था कि प्यार करता हूं। पुलिस के सामने जो है छात्राओं ने लाते घूस से बरसा डाले। प्रोफेसर जान बचाने के लिए उधर उधर भागता रहा। पुलिस ने किसी तरीके से प्रोफेसर को बचाया। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर लंबे समय से उनको अश्लील मैसेज करता था। अगली खबर, बिजली विभाग के 87 इंजीनियर यानी कि 87 इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बीच में छोड़ने पर चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिजली विभाग में अब हड़कंप मच गया है। ये समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 27 मई की शाम 5 बजे हुई थी, जिसमें दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और पश्चिमांचल के अभियंता शामिल थे। बैठक बीच में छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा 33 अभियंता पश्चिमांचल से रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय बिजली आपूर्ति चुनौती बनी हुई है। कई क्षेत्रों में लंबे लंबे पावर कट देखे जा रहे हैं। अगली खबर, मुरादाबाद में प्लॉट के गेट पर लाश लटकी हुई मिली। बेटे ने कहा कि बीजेपी पार्षदों ने मार कर टांग दिया है और पैर जमीन पर टिके हुए थे। शर्ट के बटन बता दें कि शरीर पर खुले हुए थे। बेटे ने भाजपा के 2 पार्षद, एक पूर्व पार्षद, एक शिक्षिका समेत 7 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। सभी के खिलाफ एफआईआर भी कराई है। पुलिस ने किसान की डेड बॉडी को गेट से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अगली खबर, प्रयागराज में तेजस को पलटाने की साजिश सामने आई है। ट्रैक पर मिले बोल्डर, 10 मिनट के तक खड़ी रही ट्रेन। लोको पायलट ने दूर से ही ट्रैक पर रखे बोल्डर देख लिए थे, जिसके बाद पहले ब्रेक लगा दिए। इस दौरान 10 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। अगली खबर, अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे राकेश टिकैत, बोले मिलिट्री पर ना हो राजनीति। टिकैत ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि सेना को राजनीति से दूर रखा जाए। मिलिट्री को देश की मिलिट्री रहने दो, ना उसमें पक्ष हो ना विपक्ष। वह जहां काम कर रही है उसे करने दो। सेना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगली खबर, 31 मई को पूर्वी यूपी में भीषण गर्मी और तेज आंधी के बारिश का अलर्ट बताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी में राहत मिल सकती है। वहीं अगली खबर दिल्ली से, जहां पर उद्योग मंत्रालय के सचिव को उद्योग भवन को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद सुरक्षा तंत्र ने तुरंत कार्रवाई की। केंद्रीय सचिवालय के पास स्थित इस भवन को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल दोपहर में प्राप्त हुआ। इसके चलते सुरक्षा अधिकारियों ने दोपहर करीब 3:15 बजे परिसर को खाली कराया। अगली खबर, वैभव सूर्यवंशी ने 30 मई को पटना में प्रधानमंत्री मोदी से एयरपोर्ट पर मुलाकात की। वैभव ने इस दौरान पैर छूकर मोदी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान वैभव के माता पिता भी मौजूद रहे। 14 साल के वैभव ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार खेल दिखाया। वैभव ने एक मुकाबले में सिर्फ 35 गेंदों पर शतक जड़ दिया था। इसी के साथ वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय प्लेयर
बन गए थे। अगली खबर, महाराष्ट्र में आज 84 नए कोविड केस दर्ज हुए हैं। सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 467 पहुंच गई है। अगली खबर, नाइजीरिया से, जहां पर बाढ़ से मरने वालों की संख्या 115 हो गई है। अगली खबर, गुजरात में आज कोरोना के 68 नए मामले देखने को मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 265 हो गई है। वहीं अगली खबर, छत्तीसगढ़ में एक परिवार को ईसाई बनाने की कोशिश, 5 महिलाओं समेत 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने गुरुवार रात मधु तांडी के घर पर एक हीलिंग सर्विस मीटिंग आयोजित की, जहां पर कथित तौर पर उनके परिवार को ईसाई बनाने की कोशिश की गई। घटना के बारे में पता चलने के बाद स्थानीय निवासी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अगली खबर, तुर्की पर भारत की एक और चोट, टर्किश एयरलाइंस के साथ साझेदारी खत्म करेगी इंडिगो। बता दें कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन और भारत विरोधी रुख अपनाए जाने पर इंडिगो ने टर्किश एयरलाइन के साथ अपनी साझेदारी खत्म करने का फैसला लिया है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा कि हम वर्तमान में नियमों का पालन कर रहे हैं और आगे भी सरकार के निर्देशों के अनुरूप काम करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर कि अब प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और कोविड से एहतियात के तौर पर हर एक वीआईपी और सामान्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी के करीब जाने से पहले कोविड की जांच करानी पड़ेगी, यानी कि आरटीपीसीआर जांच से गुजरना पड़ेगा। बता दें कि कोविड के मामले पूरे देश भर में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। फिलहाल ये थी उत्तर प्रदेश और देश से जुड़ी वो अहम खबरें जो कि आज आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। देखते रहिए विजन यूपी न्यूज।